बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अभी एक्सरसाइज 7.3 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें देख लें। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल्स दो बनाई हुई हैं। अगर आप लोग देखें तो ये दोनों ट्राइंगल सेम है, लेकिन इनमें एक छोटा सा फ़र्क है। वो क्या? एक का एंगल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और एक का एंगल जो थीटा है मैंने ऊपर की साइड पे शिफ्ट कर दिया हुआ है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? जो राइट ट्राइंगल होती है, इसके एंगल के सामने वाली जो साइड होती है इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसके साथ जो नीचे साइड होती है इसको हम लोग कहते हैं बेस, और जो सबसे बड़ी साइड होती है इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ जब एंगल ऊपर शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से ये हुआ कि अब इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन गई, जो कि पहले क्या थी? बेस। और अब ये ऊपर वाली साइड जो एंगल के साथ है ये कहलाएगी बेस, हाइपोटेन्यूस वही रहेगा। इसका मतलब क्या? एंगल शिफ्ट होने के साथ जो ट्राइंगल है उसका परपेंडिकुलर और बेस ये भी दोनों शिफ्ट हो जाएंगे। अब इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करते हुए। इसके अलावा दूसरी चीज़ देखें, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी है? सबसे पहले है साइन थीटा। साइन थीटा किन साइडों के दरमियान रेशो है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। दूसरी है कॉस थीटा, ये कौन सी साइड्स के दरमियान रेशो है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। इसी तरह टैन थीटा जो है ये इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अच्छा, ये तीन हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं और इनके इन्वर्स भी तीन है। साइन जो है ये इन्वर्स है कोसिकेंट का, कॉस सीकेंट का और टैन कॉट थीटा का। तो इसी लिहाज से अगर हम लोग इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को भी यहाँ लिखें जैसे कोसिकेंट थीटा, तो फिर ये किसके इक्वल आएगा? क्योंकि कोसिकेंट थीटा साइन का इन्वर्स है, तो इसका मतलब साइन में जिन दो साइडों की रेशो थी उनको उल्टा कर देंगे, हाइपोटेन्यूस ऊपर और परपेंडिकुलर हम लोग नीचे ले आएंगे। हाइपोटेन्यूस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे आ गया। इसी तरह सीकेंट थीटा किसका इन्वर्स था? काज का। तो जो काज में रेशो थी साइडों की वो साइडें उल्टी हो जाएंगी, हाइपोटेन्यूस ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा, ये रहा। इसी तरह टैन परपेंडिकुलर ओवर बेस था, काट में बेस ओवर परपेंडिकुलर बन गया, क्योंकि काट जो था वो टैन का इन्वर्स है। ये चीज़ भी आप लोगों ने ख्याल रखनी है। हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे 7.3 में लॉन्ग क्वेश्चन, उन सब में हमने यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी होगी। नेक्स्ट एक और चीज़ जो याद रखने वाली है, ये हमारे पास क्वाड्रेट है जो हम लोग बनाते हैं एक्स नेगेटिव, वाई और वाई नेगेटिव। ये क्वाड्रेट कहलाता है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट। अच्छा, यहाँ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ASTC। इनसे क्या मुराद है? ए से मुराद है ऑल का मतलब ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। मतलब क्या? इस क्वाड्रेंट में पहले वाले में 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हैं ये प्लस की फॉर्म में होगी, यानी इनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। सेकंड, इसमें लिखा हुआ है एस, इसका मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो सिर्फ साइन की होगी, साइन की या फिर जो साइन का इन्वर्स है कोसिकेंट थीटा की, इन दो की। इसके अलावा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो टैन की हो या काज की और उनके इन्वर्स, वो सब सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में आएंगे। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है टी, इसका मतलब यहाँ पे टैन और उसका इन्वर्स यानी कॉट, इन दोनों की यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव में होगी, बाकी दोनों यानी साइन काज और उनके इन्वर्स उनकी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में आएगी हमेशा। 4 पे चले तो यहाँ सी लिखा हुआ है कैपिटल में, इसका मतलब यहाँ पे कॉज की वैल्यू और उसका इन्वर्स यानी सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव होंगी, बाकी टैन और साइन वो दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस में होंगी। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है क्वेश्चन करते हुए। अच्छा, यही जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, कौन सी वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होगी, इन्हीं को मज़ीद समझने के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। तो ये MCQs के लिए ही क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी नहीं आ सकते और लॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा जो यहाँ पे यूज़ हुआ है। मसलन देखें, यहाँ जब कहा गया है कि साइन थीटा ग्रेटर दैन 0 है, तो
ज़ीरो से ग्रेटर वैल्यू होने का मतलब वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है, प्लस में है, और अगर स्मॉलर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब वो माइनस में है। अभी देखें साइन जो है उन्होंने कहा वो ग्रेटर ज़ीरो से है, इसका मतलब साइन किस हालत में है, प्लस में है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि उसी क्वाड्रेट में tan जो है वो स्मॉलर देन ज़ीरो है, यानी माइनस में है। ऐसा कौन से क्वाड्रेट में होता है कि साइन तो प्लस हो लेकिन tan माइनस हो? साइन प्लस किस किस में होता है? फर्स्ट वाले में, क्योंकि इसमें तो सभी प्लस होते हैं। इसके अलावा सेकंड वाले में। अब tan माइनस किस में है इन दोनों में से? इसमें तो सारे प्लस हैं, इसमें तो tan माइनस नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेट है जिसमें tan माइनस होगा। यानी इस क्वाड्रेट में ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, यानी साइन प्लस भी है और tan माइनस भी है। तो इसका मतलब फिर ये दोनों मिलकर कौन सा क्वाड्रेट बना रहे हैं, कौन से क्वाड्रेट में मौजूद है, सेकंड वाले में। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसका आंसर है सेकंड क्वाड्रेट। इसी तरह नेक्स्ट चले, cos स्मॉलर देन जीरो, इसका मतलब cos की वैल्यू माइनस है। tan स्मॉलर देन जीरो, इसका मतलब tan की वैल्यू भी माइनस है। अब ये कहाँ कहाँ होता है? cos प्लस कहाँ है? फर्स्ट वाले में, क्योंकि यहाँ सभी प्लस होते हैं, और फोर्थ वाले में। तो फिर cos माइनस कहाँ है? यानी इन दोनों के अंदर। इसका मतलब cos या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड में है। अब हम दूसरी कंडीशन को देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि इन दोनों में से कौन सा आंसर है। तो हमें कहा गया कि tan जो है वो भी माइनस में होना चाहिए। अब इसमें तो tan प्लस होता है, जिसका मतलब ये ऑप्शन से निकल गई। तो अब हमारे पास एक ही चॉइस है, सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, cos भी माइनस है इसमें और tan भी माइनस है, इसलिए इसका आंसर फिर कौन सा आ जाएगा? इसका भी सेम वही आंसर जो ऊपर वाले का था, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। आगे सेकंड पार्ट है, ये फोर वाला पार्ट था, मैंने गलती से पहले लिख लिया। सेकंड वाला हमारे पास ये पार्ट आ गया। यहाँ cos स्मॉलर देन जीरो, इसका मतलब cos की वैल्यू माइनस, साइन स्मॉलर देन जीरो, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या है, माइनस है। अब cos और साइन दोनों कहाँ पे माइनस होते हैं? ये थर्ड वाले में, क्योंकि यहाँ सिर्फ tan प्लस होता है, cos और साइन दोनों यहाँ पे क्या होंगे, माइनस। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाला। आगे देखें, सीकेंट ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब सीकेंट की वैल्यू प्लस में, साइन स्मॉलर देन जीरो, इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस में। अब सीकेंट प्लस किस में होता है? सीकेंट चूँकि cos का इन्वर्स है, तो जिसमें cos है उसी में ये भी प्लस होगा। इसका मतलब इस लिहाज से तो इसका आंसर बन रहा है फोर्थ वाला। लेकिन सीकेंट इसमें भी प्लस होता है, क्योंकि इसमें तो सभी प्लस होती हैं। अब इन दोनों में से एक आंसर है, तो हम देखते हैं दूसरी कंडीशन कहाँ पूरी हो रही है। तो दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि साइन जो है वो माइनस होना चाहिए। अब साइन इसी में माइनस होगा, क्योंकि इसमें तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो प्लस हैं, तो साइन फिर यहीं पे माइनस हो सकता है इन दोनों में से। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, फोर्थ वाला। नेक्स्ट 5 देखें, कोसिकेंट ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब कोसिकेंट की वैल्यू प्लस, कॉस भी ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी प्लस। अब कोसिकेंट जो है ये साइन का इन्वर्स है, तो जिसमें साइन प्लस होता है वहाँ पे कोसिकेंट होगा, यानी फर्स्ट में और सेकंड में। लेकिन कॉस भी क्या है, प्लस होना चाहिए। तो कॉस फिर फर्स्ट वाले में प्लस होता है, सेकंड वाले में कॉस माइनस होता है। तो इसका मतलब ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपनी कंडीशन पूरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ साइन स्मॉलर देन जीरो, इसका मतलब साइन की वैल्यू माइनस, सीकेंट स्मॉलर देन जीरो, इसका मतलब ये भी माइनस। सीकेंट इन्वर्स है कॉस का, इसका मतलब वो क्वाड्रेंट जहाँ पे कॉस भी माइनस हो और साइन भी माइनस हो, तो ये दोनों माइनस होते हैं tan वाले में। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है ध्यान से। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो प्लस होती हैं, सेकंड वाले में साइन और उसका इन्वर्स यानी कोसिकेंट ये प्लस होती हैं, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ माइनस है। थर्ड वाले में tan और उसका इन्वर्स यानी cot प्लस है, बाकी साइन और cos और उनके इन्वर्स वो सभी यहाँ पे माइनस होते हैं। फोर्थ वाले में cos और उसका इन्वर्स सीकेंट प्लस में है, बाकी सारे tan साइन और उनके इन्वर्स माइनस में है। ये चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्वेश्चन करके देख लेने हैं, समझ आएगी तो तभी आपसे आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं वो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ये भी MCQs के लिए है। इसमें अगर आप लोग देखें तो cos और एंगल जो आगे हमें दिया गया है उसके साथ माइनस है, सभी वैल्यूज़ के अंदर माइनस दिया हुआ है। तो हमने सिर्फ बताना ये है कि इनके माइनस के साथ हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इनको। तो हम क्या करेंगे, इनके माइनस शुरू में लेके आते हैं।
अब माइनस आपने याद रखना है, सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं जिनमें माइनस शुरू में नहीं आता, ख़त्म हो जाता है बिल्कुल ही। और वो कब होगा, जब माइनस काज के साथ है या उसके इन्वर्स सीकेंट के साथ है। ऐसी सूरत में जैसे यहाँ काज के साथ माइनस है तो वो ख़त्म हो जाएगा और बाहर प्लस की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर साइन और टेन के साथ माइनस है एंगल के साथ, तो वो माइनस शुरू में आ जाएगा। जैसे यहाँ साइन एंगल के साथ माइनस है तो वो साइन के शुरू में आ जाएगा। टेन है यहाँ एंगल के साथ माइनस, तो इसका माइनस भी शुरू में चला जाएगा। इसी तरह काट, इसका माइनस भी शुरू में आ जाएगा। सीकेंट, अब ये काज का इन्वर्स है, तो जैसे काज में अगर एंगल के साथ माइनस था तो वो प्लस हो जाता है, यहाँ पे भी यही काम होगा। इसी तरह कोसिकेंट, इसके साथ माइनस है तो ये भी शुरू में आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप थे, हम लोगों ने कर लिए, इसलिए मैंने पहले लिख भी लिए थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। यहाँ से हमारे पास अब शुरू हो रहे हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि एक पॉइंट दिया हुआ है, उसके दोनों एक्स और वाई क्वाड्रेंट। अब आप लोगों ने देखना है कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पे आप राइट ट्रायंगल बनाएंगे और आप लोगों ने तमाम की तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करनी है, जो मैंने पीछे भी आपको बताई है, यानी साइन, काज, टेन और उनके इन्वर्स कोसिकेंट, सीकेंट और काट। पार्ट नंबर 1 देखते हैं हम लोग। पार्ट नंबर 1 में हमें दिया गया है -2 और 3। ये दो हमें क्वाड्रेंट दिए गए हैं जिनसे हम लोगों ने सबसे पहले ट्रायंगल बनानी है। ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग पहले सबसे क्वाड्रेंट बना लेते हैं इस तरह। यहाँ हमारे पास आएगा x प्लस में, यहाँ आएगा x माइनस में, y प्लस में, y माइनस में। अब पहली वैल्यू जो होती है इस ब्रैकेट के अंदर, याद रखें, हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू y की। अब x की वैल्यू माइनस, तो x कहाँ माइनस होता है, इस साइड पे। इसका मतलब ये पॉइंट इस साइड पे है। y की वैल्यू प्लस, तो y प्लस कहाँ होता है, इधर, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस तरफ है। यानी इन दोनों के दरमियान में पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा है। अब आपको एग्जैक्ट पॉइंट लिख के लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इस क्वाड्रेंट में हम लोग वो एक पॉइंट ले लेंगे। ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, हमेशा ओरिजिन से लाइन बनाएंगे और वो हमारे साथ एक्स एक्सिस के साथ हमेशा एंगल थीटा बनाएगी। यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर नीचे ड्रा कर देंगे। अब एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। ये बड़ी साइड ये हाइपोटेनियस और नीचे वाली साइड बेस। अभी y की वैल्यू जो ऊपर को जा रही थी वो y की वैल्यू है, तो वो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह लिख देंगे 3। x की वैल्यू -2 थी, तो x के लॉन्ग जो हम लिखेंगे वैल्यू वो आ जाएगी -2, तो ये किसकी वैल्यू होगी, हमारे पास बेस की। अभी हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है। हम लोगों ने अगर 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने हैं, तो आप लोगों को पता है कि उनमें हाइपोटेनियस भी चाहिए होता है, तो हमने हाइपोटेनियस यहाँ पे फाइंड करना है। और वो कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पैथागोरस थ्योरम था हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस तो फाइंड करना है, तो ये वैसे ही रह जाएगा। पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस बेस की जगह पे आ गया हमारे पास -2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आ गया 9 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर जो है वो प्लस में ही आता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 13। इधर हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर, दोनों तरफ हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया, ये इधर से कट गया। एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 का स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 स्क्वायर रूट। अभी हमारे पास तीनों साइडें आ चुकी हैं राइट ट्रायंगल की, तो हम लोग अब फाइंड कर लेते हैं इसकी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल थी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। तो परपेंडिकुलर की यहाँ वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और हाइपोटेनस के हमने अभी फाइंड किया है यहाँ पे 13 का स्क्वायर रूट। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल। तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 13 का स्क्वायर रूट। उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा किसकी इक्वल थी, परपेंडिकुलर ओवर
बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 3 और बेस की वैल्यू हमारे पास -2। अभी इनके इन्वर्स, साइन का इन्वर्स हमारे पास क्या था, कोसिकेंट थीटा, तो उसमें ये वैल्यू उल्ट जाएगी, 13 का स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। इसी तरह कॉस का इन्वर्स था हमारे पास सीकेंट थीटा, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर रूट ऊपर और -2 नीचे। इसी तरह tan का इन्वर्स हमारे पास था cot थीटा, -2 ऊपर और 3 नीचे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। -3 और -4, ये हमें पॉइंट दिया गया। यहाँ से हम लोग फिर से बना लेते हैं। सबसे पहले तो क्वाड्रेंट सिस्टम, इस तरफ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा x नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा y और यहाँ आ जाएगा y नेगेटिव। अच्छा जी, x की वैल्यू -3, तो इसका मतलब यहाँ पे -3 इस तरफ आ जाएगा। y की वैल्यू -4, इसका मतलब ये भी इस तरफ आ जाएगी। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ट्राइंगल बनेगी। यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। यहाँ हमारे पास हमेशा x एक्सिस के साथ हम लोग एंगल थीटा बनाएंगे। एंगल के सामने वाली साइड क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर। ये साइड हमारे पास आ जाएगी बेस और ये साइड आ जाएगी हाइपोटेन्यूस। अब पहली वैल्यू x की है तो वो x वाली साइड पे उसको लिख देंगे -3। दूसरी वैल्यू y की होती है तो ये y नीचे की तरफ जा रही है लाइन, तो यहाँ हम लिख देंगे -4। हाइपोटेन्यूस हम लोगों ने फिर से फाइंड करना है। सेम फार्मूला, h² = b² प्लस p²। h की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 का स्क्वायर प्लस p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 का स्क्वायर। अब माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस में आता है, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16। दोनों को ऐड करेंगे 25, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, ये इससे कट जाएगा तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास आ जाएगा 5। अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे। सबसे पहले मालूम करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा किसके इक्वल था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। और tan थीटा इक्वल था परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इनकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है -4, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास आई 5, बेस की वैल्यू हमारे पास -3, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आई 5। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास -4 और बेस की वैल्यू हमारे पास -3। ये माइनस माइनस से कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3। अभी इनके इन्वर्स हम लोग फाइंड करते हैं। साइन का इन्वर्स था कोसिकेंट थीटा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 ऊपर और -4 नीचे। कॉस का उल्ट था सीकेंट थीटा, यहाँ 5 ऊपर और -3 नीचे। tan इन्वर्स था cot थीटा, 3 ऊपर और 4 नीचे। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी हो गया। थर्ड पार्ट इसका देखें। टू का स्क्वायर रूट और 1, ये हमें वैल्यू दी गई है। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट की फॉर्म में वैल्यू है तो आपको देख के हो सकता है कन्फ्यूजन हो रही हो, लेकिन आप लोगों ने सिंपल बेसिक जो इसका मेथड है सिर्फ उसको फॉलो करना है। पहली वैल्यू x की प्लस में है तो इसका मतलब x प्लस इस साइड में होता है, तो इसका मतलब हम लोग इस साइड में इसको लेंगे। सेकंड वैल्यू y की जो कि प्लस में है तो y प्लस इधर है, इन दोनों के दरमियान इसका मतलब इस दफ़ा हमारे पास ट्राइंगल आएगी। यहाँ से हम लोग ड्रा करेंगे लाइन, नीचे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा एंगल थीटा, सामने वाली साइड आ गई परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड आ गई बेस और ये साइड हमारे पास आ गई हाइपोटेन्यूस। अब ये पहली वैल्यू x की है तो ये x के लॉन्ग हम लोग लिख देंगे 2 का स्क्वायर रूट। सेकंड वैल्यू y की है तो वो y के लॉन्ग यानी ऊपर की तरफ हम लोग लिख देंगे 1। हाइपोटेन्यूस सेम वही तरीका फिर से हाइपोटेन्यूस फाइंड करने का, परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर।
अच्छा, ये चीज़ याद रखनी है, इक्वल की साइड हमेशा एच यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर ही आएगा। दूसरी साइड पे बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करना है, तो इसको पहले लिख लें या इसको लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों की जगह एक दूसरे से चेंज हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटेनस हम लोगों ने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर और बेस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2, दोनों के ऐड किया 3, यह आ गया हाइपोटेनस का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये इससे कट जाएगा और हाइपोटेनस हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 का स्क्वायर रूट। अब हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा जो इक्वल था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, उसके बाद कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, उसके बाद आ गया टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1, हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट, बेस की वैल्यू हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट। टैन में परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 और बेस की वैल्यू हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट। अभी इनके इन्वर्स यानी कोसिकेंट, साइन का इन्वर्स आ जाएगा कोसिकेंट थीटा, तो ये वैल्यू उल्ट जाएगी, 3 का स्क्वायर रूट ऊपर बटे के नीचे 1, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ cos का इन्वर्स आ जाएगा सीकेंट थीटा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट ऊपर और 2 का स्क्वायर रूट नीचे। टैन का इन्वर्स आ गया cot थीटा, 2 का स्क्वायर रूट ऊपर और 1 नीचे आएगा तो नीचे फिर से 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है।